हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम जो आपके लिए क्लास लेकर आए हैं एक नई क्लास है और इसमें हम TSSSB सामान्य जानकारी वाले जो यानी कि जनरल अवेयरनेस GK GS से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। और ये एक बुक सीरीज़ होगी हमारी जिसको हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमारा एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है। सारे सोल्व पेपर भी इसमें मिलेंगे आपको। जैसे हमारा जो टॉपिक होंगे इसमें इतिहास का टॉपिक आपको मिलेगा। इतिहास में काफ़ी सारे चैप्टर हैं, तीनों ही इतिहास में मिलेगा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से संबंधित। फिर आपको भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक मिलेंगे देखने को। उसके बाद आपको विश्व और भारत का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट मिलता है आपको भारत का भूगोल। भारत का भूगोल आएगा, इसमें भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। फिर अर्थशास्त्र आएगा, अर्थशास्त्र में चैप्टर हैं काफ़ी सारे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, पर्यावरण परिस्थितिकी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, परंपरागत सामान्य ज्ञान, खेल और समसामयिकी। इसमें काफ़ी सारे हमें एग्ज़ाम पेपर भी मिलेंगे देखने को। आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम देखेंगे। यहाँ DSSSB PRT से संबंधित क्वेश्चन हैं, TGT PGT भी इसमें आ जाता है, KVS के TGT PGT के क्वेश्चन हैं PRT के, और NVS TGT PGT के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस से संबंधित जितने भी होंगे वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, PRT NCERT PRT वाले। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक होगा इसमें हिस्ट्री का होगा। हिस्ट्री हम यहाँ पढ़ेंगे और इतिहास से संबंधित ये टॉपिक होगा। प्राचीन इतिहास से हमारा पहला क्वेश्चन होगा जिसको हम इंस्टेंट हिस्ट्री भी बोलते हैं। तो चलिएगा, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? ये बराबर गुफा है जो भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है। हुसंगी गुफा, भीमबेटका गुफा, कुरनूल गुफा ये पूरा पाषाण स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो हिस्सा था वो था हड़प्पा सभ्यता। और जो हमारा द्वारका, मुजुर्रिस, सांची है ये सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। इसके विषय में थोड़ा देख लें। नवपाषाण काल के अंत में धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ। तांबा धातु प्रारंभ थी, प्रथम धातु थी। इसका इस्तेमाल मानव ने किया। पत्थर और तांबा दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृत को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं। कांसा जो तांबा और रांगा की मिश्रित धातु है की खोज इसी काल में हुई थी। इसे कांस्य युग कहते हैं, इसीलिए इसे कांस्य युग कहते हैं। सिंधु घाटी तथा हड़प्पा सभ्यता को एक कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी क्योंकि हड़प्पा निवासी कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इस काम में वे प्रवीण थे। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृत पुरुषों का स्तूप। इसको हम मृतकों का टीला भी बोलते हैं। इसके विषय में देखेंगे। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का सिंधी में शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है और मोहनजोदड़ो सिंधी नदी के तट पर स्थित है तथा इसकी खोज 1922 में राखलदास बैनर्जी के द्वारा की गई। मोहनजोदड़ो से क्या मिलते हैं? व्रत स्नानागार के साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्रत स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ये मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। यहाँ से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधी घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है? तो ये फतेहाबाद में, फतेहाबाद इसका सही आंसर होगा। बनावली के विषय में देख लेते हैं। बनावली जो है वो हरियाणा के फतेहाबाद जिले से सिंधी घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरातत्व स्थल है। इस स्थल की खोज R.S. विशिष्ट ने की थी।
यहाँ से प्री हड़प्पा और हड़प्पा तथा हड़प्पा उत्तर काल के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहाँ से मिट्टी से बने हुए हल एवं बढ़िया किस्म के जौ प्राप्त हुए हैं। बनावली से जल निकासी प्रणाली का अभाव मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था? तो ये लोथल में पाया गया था। लोथल के विषय में देखते हैं। लोथल गुजरात राज्य के एक अहमदाबाद जिले में सरागवाला गांव में स्थित बंदरगाह शहर है। यह 1954 में खोजा गया था और इसकी खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के द्वारा 1955 से 1960 तक की गई थी। ASI के अनुसार लोथल में दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात बंदरगाह थे। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? बताइए कहाँ की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज? हड़प्पा में। राइट आंसर होगा हड़प्पा। इसके विषय में देख लो। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व में हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात में से आरंभ होकर पश्चिम के मरकान तट तक है। यह 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा क्रमशः हड़प्पा पंजाब और मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत की खोज की गई। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल रंगपुर गुजरात, चुनहदड़ो, सुरकोटड़ा, मांडा, रोपड़, कालीबंगा, बनावली आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है? सिंधु घाटी जो सभ्यता का बंदरगाह शहर है वो लोथल है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? ये हड़प्पा था। हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता का 2500 से 1700 ईसा पूर्व विश्व प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं की एक प्रमुख सभ्यता थी। यह हड़प्पा सभ्यता और सैंधव सभ्यता के नाम से प्रचलित थी। इसका विकास सिंधी नदी के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। इसमें से हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थान था जहां से सैंधव सभ्यता के संबंध में प्रथम जानकारी प्राप्त हुई है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटेगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये पूछ लिया जाता है कई बार कि कौन सी नदी के किनारे ये स्थित है, तो ये है रावी नदी के किनारे पर स्थित। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पर स्थित है और इसकी खोज 1921 में किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1000 हड़प्पा कालीन बस्तियों की खोज हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों से महान स्नानागार डैश प्राप्त हुए। तो महान स्नानागार तो हमने अभी पढ़ा कि कहाँ से प्राप्त हुए। देखिए क्वेश्चन वापस बन भी गया, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और इसके स्नानागार के विषय में ये भी देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है महान स्नानागार। इसको हम जलाशय दुर्ग के टीले में स्थित था ये, और सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों में से एक है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं? तो ये मिलते हैं हमारे लोथल में, क्योंकि लोथल एक बंदरगाह था तो समुद्री व्यापार के साक्ष्य वहीं पर मिलेंगे। लोथल की खोज जो है वो 1954 में, लोथल की खोज 1954 में रंगनाथ राव ने की थी और यह स्थल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। यह स्थल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? तो ये जो प्राचीन बंदरगाह की बात हुई है यहाँ पूछा जा रहा है और ये लोथल था। अभी हमने 2-3 क्वेश्चन इसी से संबंधित आए हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
हड़प्पा स्थल नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, ये भी हमने देखा अभी, रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपियों का उपयोग करते थे। तो हड़प्पा वासी जो है वो चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। देखिए, सांकेतिक प्रतीकात्मक लिपि वहाँ नहीं थी उस समय, चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा वृहद हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में राखीगढ़ी स्थित है। नेक्स्ट है, राखीगढ़ी के विषय में भी देख लेते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और इसका जो उत्खनन है वो 1979 से 1999 के मध्य अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया। राखीगढ़ी में हड़प्पा युग के प्रमाण मिले हैं। यहाँ खुदाई के दौरान 7 स्तूप, दुर्ग, प्राचीर और अन्नागार, ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो के खोज के साथ जुड़ा है वो कौन है। ऐसे कौन से भारतीय थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की, हमें बताना है। तो वे थे आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी का पूरा नाम राखलदास बनर्जी। आर.डी. बनर्जी का पूरा नाम क्या है, राखलदास बनर्जी। और इन्होंने 1922 में इसकी खोज की थी। यह स्थल पंजाब के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर है। और अभी मैं रिवाइज करा देती हूँ, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है, राइट साइड में। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर में से एक है, सबसे बड़े नगरों में से एक है। और यहाँ पर जो है कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो कि कांस्य की थी। सूती कपड़ा, पशुपति शिव जी की आकृति वाली मोहर और बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारतीय राजाओं के द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए एक डैश की बलि था। एक किसकी बलि इसमें दी जाती थी, तो इसमें घोड़े की बलि दी जाती थी, घोड़े की बलि था। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, किस वेद में श्वेतोर उपनिषद सन्निहित है। हमें बताना है किस वेद में श्वेतोर उपनिषद सन्निहित है, तो वो वेद है हमारा यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण डैश द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी, रामायण लिखा था वाल्मीकि ने। इसमें नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, रामायण और महाभारत भारत के प्राचीन महाकाव्य हैं। इनकी रचना ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में हुई। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें 24,000 श्लोक हैं, इसीलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। महाभारत का संकलन महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया और इसमें 1 लाख श्लोक के कारण इसे सतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। यानी महाभारत का एक जो नाम है सतसहस्त्री संहिता है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 20, श्रीमद् भगवत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है। भारत के श्रीमद् भगवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है, तो ये जो संबंधित है वो महाभारत से संबंधित है। महाभारत इसमें राइट आंसर होगा। इसके विषय में भी देख लीजिए। श्रीमद् भगवत गीता का संबंध पौराणिक महाकाव्य महाभारत से है और भगवत गीता मूलतः महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। और गीता में कुल 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। इसमें मुख्य रूप से ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग के मार्ग की विस्तृत व्याख्या की गई है। तो आज के जो हम क्वेश्चन रखेंगे, क्वेश्चन 20 तक ही रखेंगे। अगली क्लास में हम 20 से क्वेश्चन करेंगे और करीब करीब कोशिश करेंगे काफ़ी सारे 50+ क्वेश्चन करने की। ये सारे क्वेश्चन हम कल करेंगे यहाँ से।
और 50 प्लस के आसपास क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिएगा, अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।